अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहum बिइहसान इला यौमिद्दीन। आवाज कट कट करे आ रही है। स्क्रीन शो हो रही है आपके? जी उस्ताद, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, कट कट बहुत कट रही है। डॉक्टर साहब, जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। अब सही आ रही है? हाँ जी, अब सही आ रही है। एक मिनट। हाँ, जी जी, अब आ रही है। अब आवाज आ रही है? अभी भी कट रही है थोड़ा। आज नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा। उस्ताद उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? जी उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तो आवाज आ रहा है। आपके पास आ रहा है ना? हाँ, लेकिन स्क्रीन नहीं आ रहा है। अभी तो आ रही है आवाज, बट हाँ, बीच में कट रही है। स्क्रीन अभी मैंने शेयर नहीं किया। आप लोगों में से कोई शेयर कर पाएंगे स्क्रीन? कोशिश करते हैं। कीजिए, आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको हाँ, स्क्रीन अब किताब लेके आइए यहाँ पे। जज़ाकल्लाह खैरा। जी, कहाँ पे लाना है? चैप्टर 16। 16 हो रहा था अपना तमरीनात चल रही थी। ये हो गया था। हाँ हाँ। हाँ, यहाँ से कर लेते हैं, 2 नंबर से ये हो गया था, लेकिन कर लेते हैं फिर भी। जी। चलिए, तमरीन नंबर 1 से कर लेते हैं ताकि याद हो जाए, आपके लिए भी आसानी हो। हाँ, यहाँ से। इसमें क्या है? तअम्मल अमसिलत आतिया, आने वाली मिसालों पे गौर करना है। गौर कैसे करना है? जैसे यहाँ पर एक चीज दी हुई है, हमजा। हमजा में एक है अलमुफरदो और दूसरा है अलजमो। यानी कुछ कलिमात दिए हुए हैं, उनमें से एक कलिमा मुफरद के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर के तौर पर, और एक जो कलिमा है वो प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि अरबी में प्लूरल की 3 किस्में हैं: जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुकस्सर। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे जमा मुकस्सर के ताल्लुक से। और जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जो ब्रोकन हो, टूटी हुई हो, है ना, जिसमें वाहिद का वजन बाकी ना हो, या तो उसको तोड़ मरोड़ करके जमा बनाया गया हो, या बीच में कोई कलेमा लाया गया हो, या बीच से कोई कलेमा हटा दिया गया हो। ये सारे मसाइल उस जमा के बनाने में होते हैं। तो उसको जमा मुकस्सर कहते हैं, यानी ब्रोकन जमा। अब ये जमा मुकस्सर की भी 2 किस्में हैं। एक ऐसी जमा जो आकिल के लिए हो, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए हो, और एक ऐसी जो लिविंग थिंग के लिए हो, गैर आकिल आकिल दोनों के लिए, है ना। जैसे एक मिसाल मैंने दी थी, शजरातुन। शजरातुन माना दरख्त होता है।
तो ये इसकी जमा अल अशजार भी आती है। तो अशजार शजरुन की जमा है। तो वहां पर जब हम गौर करने जाएंगे तो शजरुन, शीन जीम रा, तीन कलिमे हैं, और अशजार में पांच कलिमे, अलिफ शीन जीम अलिफ रा। तो इस तरह जो वाहिद का वजन है वो इसमें बाकी नहीं है। तो इसको ब्रोकिन जमा कहेंगे। अब ब्रोकिन जमा की दो किस्में हैं, आकिल और गैर आकिल। तो यहाँ पर शजरात जो ये आकिल है या गैर आकिल है? दरख्तों के अंदर अकल होती है कि नहीं होती? गैर आकिल। गैर आकिल है ना। ऐसे ही जी। रजुलुन, रजुलुन का माना होता है आदमी। तो इसके अंदर भी तीन हरूफ हैं, रा जीम लाम। और फिर इसकी जब जमा बनाने जाते हैं तो रिजाल आती है, रा जीम अलिफ लाम, चार कलेमे हो गए जमा के अंदर। तो यहाँ पर भी वाहिद का वजन बाकी नहीं है। यानी रा जीम लाम लगातार नहीं आ रहे हैं, बीच में अलिफ आ गया जिसने वाहिद के वजन को खत्म कर दिया। तो अब जब वाहिद का वजन खत्म हो गया तो ये जमा ब्रोकन हो गई, जमा मुकस्सर है ना। तो अब ये आकिल के लिए कि गैर आकिल के लिए? आकिल के लिए। रिजाल आकिल के लिए ना। तो पता जी। ये चला कि जमा मुकस्सर दो तरीके से होती है, एक ऐसी जमा जो आकिल के लिए हो, और एक ऐसी जमा जो गैर आकिल के लिए हो। ठीक है। तो हम्म। आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए अलग अलग कायदे हैं। दोनों के अलग कायदे हैं ना। अब क्या कायदे हैं, वो कायदे यहाँ पर हमें पढ़ना है। जैसे मुफरद की मिसाल यहाँ पर दी हुई है, तालिबुन। तालिबुन माना एक तालिब इल्म, और उसकी जमा आती है तुल्लाब। तुल्लाब माना बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर तालिबुन वाहिद है, तुल्लाबुन जमा है। तो सवाल ये है कि ये तुल्लाब जमा मुजक्कर सालिम है, मुअन्नस सालिम है, या मुकस्सर है? वाह, मुकस्सर। हाँ, जमा मुकस्सर है ना। अब दूसरा जी। सवाल ये है कि जब ये जमा मुकस्सर है तो आकिल के लिए कि गैर आकिल के लिए? आकिल के लिए। आकिल के लिए ना। तो यहाँ पर इसके कायदे अलग होंगे। अब क्या कायदे हैं वो पढ़ना है, ठीक है। मुफरद में जी। देखिए आप, हाजा तालिबुन जदीदुन। हाजा तालिबुन जदीदुन। हाजा मुब्तदा है, तालिबुन जदीदुन मौसूफ सिफत होकर के खबर है। तालिबुन मौसूफ और जदीदुन सिफत। सिफत। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मौसूफ सिफत में चार चीजें बराबर होती हैं। उनमें जी। पहली चीज ये कि दोनों का एराब सेम होता है। तो तालिबुन जदीदुन दोनों का एराब सेम है, दोनों हालत हम्म। रफ़ई में। दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दोनों या तो वाहिद होंगे, या तो दोनों तस्निया होंगे, या तो दोनों जमा होंगे, है ना। तो यहाँ पर जी। जी। तालिबुन जदीदुन दोनों वाहिद हैं। तीसरा क्या पढ़े थे कि या तो दोनों मारिफा होंगे या तो दोनों नकिरा होंगे। यहाँ नकीरा पर होंगे। दोनों मारिफा हैं कि नकिरा? नकीरा। नकिरा हैं, बगैर अलिफ लाम के, है ना। और जी। चौथी चीज क्या पढ़े थे, या तो दोनों मुजक्कर होंगे या तो दोनों मुअन्नस होंगे। मुअन्नस होंगे ना। तो ये चार चीजें थी, ये मैंने याददानी के तौर पर बताई। तो अभी यहाँ पर ये गौर करना है कि वाहिद, तस्निया और जमा, इसमें तालिबुन भी वाहिद है, जदीदुन भी वाहिद है। तालिबुन मौसूफ वाहिद। है, जदीदुन सिफत है ना। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हाजा इसमें इशारा मुजक्कर के लिए है, तो तालिबुन मुजक्कर है। अगर यहाँ पर तालिबतुन जदीदतुन होता तो फिर इसमें इशारा क्या आता? हाउलाई। हाजी, हाजी तालिबतुन, तालिबातुन। अच्छा। हाजी आता ना। जी। जी। तो मुख्तसर पता ये चला कि मौसूफ सिफत में मुताबिकत होती है, ठीक है, चार चीजों में। ऐसे ही मुब्तदा खबर में तीन चीजों में मुताबिकत होती है। मुब्तदा अगर मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस, मुब्तदा अगर वाहिद है तो खबर भी वाहिद, मुब्तदा तस्निया तो खबर भी तस्निया, और मुब्तदा जमा तो खबर भी जमा। जमा, है ना। लेकिन एक चीज में मुताबिकत नहीं होती है मुब्तदा खबर में, वो है मारिफा नकिरा, क्योंकि मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है और खबर हमेशा नकिरा होती है। जो नकीरा मौसूफ होंगे। सिफत में चार चीजों में मुताबिकत होती है, वही चार चीजों में से एक को छोड़ करके बाकी तीन चीजों में मुब्तदा खबर में मुताबिकत होती है। होती है। तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब जमा को लेते हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है अलजम ओ हाउलाई तुल्लाबुन
है ना। तुल्लाब जमा मौसूफ है, जोदुदुन सिफत है। तो तुल्लाबुन जदीदुन नहीं कहेंगे। तुल्लाबुन जुतुदुन। जदीदुन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए कि तुल्लाब जमा है तो मौसूफ है। अब सिफत भी जमा लाना है। तो जदीद की जमा क्या आती है? जोदुद आती है। क्या आती है? जुदुदुन। जुतुदुन। है ना। और ये तुल्लाब जमा तकसीर है। कौन सी जमा है? जमा तकसीर। 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 अब इसके लिए हा उलाए जो लाए वो क्या लाए? जमा लाए। हा उलाए इसमें इशारा जमा है ना। यहाँ पर अगर कोई कहे कि हाजी ही तुल्लाबुन जोदुदुन तो गलत हो जाएगा। हा उलाए तुल्लाबुन जोदुदुन। तो समझ में ये बात आई कि जब जमा तकसीर हो तो उसके लिए मुब्तदा आएगा तो वो भी जमा आएगा। और उसके लिए अगर कोई खबर आ रही है, यानी वो जमा तकसीर बजाते खुद मुब्तदा बन रहा है, और उसके लिए कोई खबर ला रहे हैं तो वो खबर भी जमा होगी। जमा तकसीर अगर मुशारुन इलैहि है तो इसमें इशारा उसके लिए लाएंगे, वो भी जमा का होगा। जमा तकसीर अगर मौसूफ बन रही है और उसके लिए सिफत लाना है तो सिफत भी जमा होगी, है ना। जी। मिसाल नीचे को देख करके और वाज़ेह हो जाएगा। बा में देखिए, अल मुफरदो मुफरद हाजा किताबुन जदीदुन। किताब गैर आकिल है और वाहिद है ना। तो उसके लिए इसमें इशारा हाजा वाहिद आया, और जदीदुन भी वाहिद है। लेकिन इसी किताब को अगर जमा के तौर पे हम लोग देखना चाहें, जैसे किताब की जमा क्या आती है? कोतुबुन। क्या आती है? उन। जुदुदुन। कोतुबुन, है ना। अब ये कोतुब जमा है। तो जमा की तीन किस्में हैं: जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, और जमा तकसीर। जमा मुजक्कर सालिम की पहचान क्या है? कि उसके आखिर में वाव और नून हो। तो यहाँ पर कोतुबुन में वाव और नून है? नहीं है। नहीं है। जमा मुअन्नस सालिम की पहचान क्या है? कि उसके आखिर में अलीफ और लंबा ता होगा। हम्म। तो यहाँ इस पर पे अलीफ नहीं। और लंबा ता भी नहीं है। तो अब हाँ। तीसरी जमा बची, वो जमा मुकस्सर। तो ये कोतुबुन जमा मुकस्सर है ना। हम्म। अब हम्म। इसके लिए यहाँ नीचे आप लोग देखिए, रेड कलर में हाजी ही वाहिद लाए। ऊपर तुल्लाबुन जमा मुकस्सर थी लेकिन उसके लिए हाउलाए लाए। और यहाँ पर कुतुबुन जमा मुकस्सर है लेकिन उसके लिए हाजी ही लाए। तो ऐसा क्यों? बिकॉज कुतुबुन गैर अकिल है। हाँ, ये फर्क है कि तुल्लाबुन आकिल के लिए है और कुतुबुन गैर अकिल के लिए। गैर आकिल है। तो जब जमा तकसीर गैर आकिल हो तो हमेशा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होगी। वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होगी। यहाँ पर होगा। देख सकते हैं कि इसमें इशारा हाजी ही, इसमें इशारा हाजी ही वाहिद मुअन्नस के लिए आता है। किसके लिए आता है? हम्म। वाहिद मुअन्नस मुअन्नस के वाहिद लिए। मुअन्नस। हाँ। और जदीदतुन को आप देखिए, ये भी वाहिद मुअन्नस के लिए। जदीदतुन, हम्म। ये जदीदुन की हम्म। मुअन्नस है और वाहिद का सेगा है ना। अब इस जदीदात हम्म। जदीदतुन की हमको जमा लाना होगा तो क्या लाएंगे? जदीदतुन का जमा है जदीदा। जदीदातुन। हाँ। जदीदातुन, है ना। अब हाँ कोई यहाँ पर जदीदातुन। ये कहे कि हा उला ए कोतुबुन जदीदातुन, तो क्या सही होगा? गलत होगा। गलत होगा, क्योंकि ज्यादा यूज ये है जो अभी किताब में लिखा हुआ है, हाजिही हम्म। कुतुबुन जदीदुन। इतना समझ में आ गया डॉक्टर साहब आपको? जी जी। हाँ। आगे देखिए, हिय मिन अमरीका। हिय मिन अमेरिका। अमरीका। और इससे पहले ऊपर की जो मिसाल है, हाजा किताबुन जदीदुन, उसमें लिखा हुआ है हुआ मिन अमरीका। तो यहाँ पर हिया और हुआ पे गौर करना है। वहां पर हुआ आया, यहाँ पर हिया आया। दोनों मिसालों में अलग अलग। तो यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि हुन्ना आता जमीर, क्योंकि कुतुबुन जमा है ना। या फिर हम की जमा आती अगर मुजक्कर इसको मुराद लेते तो। लेकिन ऐसा नहीं आया, हिया की जमीर आई। तो इसका जवाब ये है कि जमा तकसीर अगर गैर आकिल है तो उसके लिए हर चीज वाहिद मुअन्नस आएगी। क्या आएगी? वाहिद मुअन्नस। हर चीज वाहिद मुअन्नस आएगी। जैसे मैं एक अलग से मिसाल देता हूँ कि कलमुन, उसकी जमा आती है अकलामुन। कलम की जमा क्या है? अकलामुन। अकवामुन। अकलामुन। अब कहना है कि कलमें टूटी हुई हैं। तो मकसूरुन और मकसूरतुन दोनों में से क्या लाएंगे? अल अकलामु मकसू मकसूरुन, या अल मकसूरतुन। अकलामु मकसूरतुन। मकसूरतुन?
हाँ मकसूरतुन लाएंगे ना, क्योंकि अल अकलाम जमा तकसीर गैर आकिल के लिए। गैर और ये आकिल और मुब्तदा मुनफिर बन रहा है और लाएंगे। उसकी खबर मकसूरतुन है। तो इतना समझ में आ गया कि जमा तकसीर की दो किस्में हैं, आकिल के लिए और गैर आकिल के। गैर आकिल के लिए। और जब आकिल के लिए होगी तो सारी चीजें सेम होंगी, यानी जमा के तौर पर जमा का सिगा ही लाएंगे। लेकिन अगर गैर आकिल के लिए तो वाहिद मोनस में आएगा। वाहिद मुअन्नस है ना। बस ये इतना मुख्तसर था, इतना समझ में आ गया। नीचे स्क्रॉल कर, ये इसको यहाँ पर क्या करना है, इसमें हव्विल मुब्तदा फी कुल्ली मिनल जुमल आतिया इला जमईन। यहाँ पर मुब्तदा जो है वाहिद है, उसको जमा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एक मिसाल इन्होंने दी हुई है, हाजा बैतुन। हाजा इसमें हाजा मुब्तदा है और बैतुन खबर है। माना होगा ये घर है या ये एक घर है। ठीक है। अब इसको जमा में कन्वर्ट करना है कि ये बहुत सारे घर हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे, हाजिही बुयूतुन। बुयूतुन। हाजिही बुयूतुन, बुयूतुन। बैतुन की जमा बुयूत आती है। यहाँ पर आगे आप लोग देख सकते हैं कि हर कलिमे की जमा यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जितनी भी जमे दी हुई होंगी सब जमा तकसीर हैं और सब गैर आकिल हैं। अगर कहीं गैर आकिल की हो तो वो हमको समझ में आ जाएगा, लेकिन अक्सर यहाँ पर सारी जमे गैर आकिल के लिए दी हुई हैं। तो यहाँ पर हमको इसमें इशारा फिट करना है, क्या फिट करेंगे वो हमको समझ करके फिट करना है। अब कोई आपसे पूछे कि हाजा हाजी ही बुयूतुन, तो यहाँ पर बुयूत जमा है तो हाजी ही वाहिद क्यों है, तो क्या जवाब देंगे। जमा गैर मुकस्सर अकील, है। गैर गैर अकील के आकिल के लिए। गैर अकील जमा के लिए वाहिद मुअन्नस होगा। हाँ गैर आकिल जमा के लिए वाहिद मुअन्नस आएगा हमेशा, है ना। या फिर इसका मुख्तसर जवाब यूं भी दे सकते हैं कि जमा तकसीर गैर आकिल वाहिद मुअन्नस के हुक्म में पता है। होती है ना। होता है। हम्म। चलिए अभी नंबर वन आप लोगों को ही जवाब देना है। तो सबसे पहले अब्दुल्ला जवाब देंगे, हाजा नजमुन, यानी ये एक सितारा है। अब हमें कहना है कि ये बहुत सारे सितारे हैं। तो नजमुन की जमा जो है नुजूम आती है, आगे लिखा हुआ है। तो इसमें इशारा क्या लाएंगे, हाजी ही लाएंगे कि हाउलाई लाएंगे। अब्दुल्ला। चलिए आप बताएं जगजीत भाई। हाजी ही नुजुमुन। हाजी ही नुजुमुन। नुजूमुन। डॉक्टर साहब आप बताएं। हाजिही दुरूसुन। हाजी ही दुरूसुन है ना। जी। पांच तक बता दे आप, पांच तक। हाजिही अक़लामुन। हाजिही हाँ। अबवाबुन। हाजिही अनहारुन। जजाकल्ला। जगजीत भाई अब आगे का आप बताएं। हाजी ही जिबालुन। हाजी ही हम्म, किला। ओ, हाँ, हाजी ही किलाबुन गैर अकील है, कुत्ता तो गैर अकील है। हाँ फिर हाजी ही हुमूरुन। हाजी ही सुरूरुन। हाजी ही दफातिरुन दफातिरु। दफातिरो, मसाजिदों के वजन पे जितने भी कलिमे आएंगे तो हम्म। उन पे तनवीन नहीं आएगी ना। नहीं आएगा मसाजिदो, जी। दफातिरो, हाँ। मकातिबो, ये सब एक वजन के हैं। हाजी ही दफातिरु। नीचे नहीं दिखाई दे रहा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब्दुल्ला हाजिर हैं, एक मिनट हाँ। हम्म। अब्दुल्ला नहीं है। नहीं है लगता है। चलिए कोई मसला नहीं, डॉक्टर साहब आगे का आप पढ़े। हाजी हाजिही मकातिबु। हम्म। हाजिही फनादिकु। बना देखो। अब ये जो हाजिही। सारे कलिमात अभी गुजरे, जी। इनका माना आप लोगों को पता है कि नहीं। जी जी। जी। हाँ तो कोई मसला नहीं है, ना हो तो बता दीजिएगा मुझे। जी हाँ इंशाल्लाह। से। 15 हाजिही नंबर। साआत। हम्म। हाजिही सय्यारात। हम्म। हाजिही अभी ये ताइरात। साआतों जो है ना, इसको साआतुन कहेंगे क्योंकि ये मसाजिदों के वजन पे नहीं है। हम्म। है ना, साआतुन उसकी जमा साआतुन, सय्यारतुन उसकी जमा सय्यारातुन तनवीन के साथ, ताइरतुन हम्म। उसकी जमा ताइरातुन। ताइरातुन। हम्म। उसके इतना हो बाद गया।
जी जी हो गया। अब 18 नंबर आपको बताना है कि वहां पर दिया हुआ है, अभी तक इसमें इशारा हाजा करीब के लिए था, अब दूर के लिए इसमें इशारा यूज होगा। तो दूर के लिए दो हैं, एक है जाले का, दूसरा है तिल का, है ना। जाले का मुजक्कर के लिए जी। और तिल का मुअन्नस के मोहन। लिए। और इन दोनों की जमा उलाइक आती है। क्या आती है? उलाइका। उलाइक, है ना। तो जालिका के लिए क्या इस्तेमाल, सॉरी, नजमुन, अगर सितारे बहुत सारे दूर हों, कहना कि वो सारे सितारे हैं, तो क्या कहेंगे? नजमुन के लिए तो नजूमुन आएगा। हाँ, जमा नुजुम। जी। लेकिन अगर इनका रूल वाहिद मोनस का आएगा, तिल का आना चाहिए। हाँ, वाहिद मुअन्नस का ही रूल होगा, क्योंकि नुजुम जमा तकसीर गैर अकेले। जी जी। नुजुम क्या है? जमा तकसीर गैर आकिल। गैर अकेल। तो तिल का आएगा। तिल का आएगा, तिल का नजूमुन। जगदीश भाई, आप बताएं तिल का सय्यारतुन। तो ये यहाँ होगा पर, तिल का सय्यारातुन। हाँ, तिल का ही रहेगा, है ना। हम्म। तिल का सय्यारातुन। सय्यारातुन। रातुन। हाँ। तो रा यहाँ पे पर तिल खड़ा का रात क्यों आया है? बोला। यहाँ पर तिल का क्यों आया 19 नंबर में? कि बिकॉज सैयारतुन ऑलरेडी मोनस है, गोलता की वजह से। हाँ, और नजमुन मोनस नहीं था, इसलिए जाले का आया ना। जी जी। लेकिन इन दोनों की जमा को जब लाएंगे तो तिल का हो जाएगा। और वहां पर हम्म। कायदा ये लागू होगा कि ये दोनों जमा तकसीर गैर आकिल हैं, तो वाहिद मोनस के हुक्म में। आए। अब यहाँ पर 3 नंबर में देखिए, अशर इलल अस्माइल आतिया बेसमिन इशारत मुनासिब लिल करीब। यहाँ पर नीचे जो कलिमात दिए हुए हैं, वहाँ पर खाली जगह इनके सामने दी हुई है। तो इनमें हाजा, हाजी, हाउलाए, इन तीनों कलिमात में से जो मुनासिब हो वही लगाना है। और वजह भी बतानी है कि कौन कहाँ क्या लगेगा। तो शुरू के 5 डॉक्टर साहब आप बताएंगे वजह के साथ, और फिर आखिर 5 और जगजीत भाई बताएंगे। और फिर अगर अब्दुल्ला आए तो वो बताएंगे, ठीक है। जी जी। पहले का आएगा हाजा रजुलुन, हम्म। क्योंकि ये वाहिद है। रजुलुन हाँ आदमी, एक आदमी के लिए तो हाजा आएगा। हाँ, यहाँ पर हाजी उसके ही बाद रजुलन कह सकते हैं। हाजी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो मुजक्कर है। हाँ, रजुलन मुजक्कर है, आदमी इसलिए के हाजी लिए। नहीं आएगा। जी। उसके बाद है रिजालुन, ये मोनस है तो उसके लिए आएगा हाजिही रिजालुन। रिजालुन जमा तकसीर है ना, रजुलन की जमा जी जी रिजालुन जी। जमा तकसीर है। तो अब सवाल ये है उसके कि ये जमा तकसीर आकिल के लिए कि गैर आकिल के लिए? ये आकिल के लिए। तो तो उस पे आकिल के लिए, हाउला ही हाँ, आएगा। आउला ही रहेगा, क्योंकि आकिल के लिए वो वाहिद मोनस का हुक्म हम्म। नहीं होगी। जी जी जी। उसके बाद तीसरा है कल्बुन। हम्म। उसके इसके लिए आएगा हाजा कल्बुन। हाँ, जाकल वो ना। जी। चौथा है किलाबुन, गैर आकिल के लिए है, तो इसके लिए हाजिही किलाबुन आएगा। हाँ, हाजी किलाबन। पांचवा है दुरूसुन, फिर से गैर आकिल के लिए जमा है, तो इसके लिए हाजिही दुरूसुन है। जजाकल्ला, हाजी दुरुस्त सुने ना। तो आकिल गैर आकिल की बात समझ में आ गई ना। जी इंशाल्लाह। जी जगदीश भाई, अभी 5 आप बताएंगे। जी इंशाल्लाह। मुदर्रिसुन, ये जमा हो गया अकिल के लिए तो होगा हाउलाई। फिर अखावाती, अखावाती, ये भी हो गया अकिल के लिए। अखावाती तो ये होगा आपका हाउलाई अखावाती। फिर हम्म। अकलमु, ये हो गया आपका गैर अकिल जमा, तो इसके लिए सिंपल होगा हाजी ही अकलमु। फिर जी किताबुन, किताबुन, किताबुन तो हो गया तो हाजा किताबुन होगा ये, क्योंकि ये वाहिद में है, मुजक्कर है। जी फिर हाँ। सय्यारातुन, सय्यारातुन, तो ये होगा आपका सय्यारातुन होने से होगा हाजी ही सय्यारातुन। हाँ, हाजी फिर सय्यारात में। सय्यारातुन। फिर है हम्म। सय्यारात, है ना। सय्यारात, तो सय्यारात होने से फिर से होगा हाजी सय्यारात। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 10 और 11, एक में सय्यारात है और एक में सय्यारतुन है। एक में सय्यारातुन है और एक में सय्यारतुन है। तो हम्म, सय्यारातुन जमा है और सय्यारतुन वाहिद है। दोनों में वाहिद। आपने कहा कि हाजी ही आएगा। हम्म। ठीक है।
हम्म जी। तो यहाँ पर दोनों में हाजी क्यों आएगा? एक जमा एक वाहिद है। अम, देखिए, हाजी ही जो है ना, ये तो आपका जैसे सैयारात है उसका पीछे तो गोल्टा हो गया। ये तो मुअन्नस में आ गया, तो हाजी ही तो 11 उसमें नंबर भी आ वाला, जाएगा। हाँ। 11 नंबर वाला ना, वो मोहन्नस है, इसलिए हाजी ही आएगा। हम्म। तो 10 नंबर वाला। हाँ तो 10 सैयारात, हाँ। जैसे ही रा जबर रा हो गया, वैसे तो मुअन्नस हो ही गया वो। मोहन्नस तो है ही। हम्म। सही, गैर है ना, इसलिए। यहाँ पर ये जमा है ना, और कौन सी जमा जी। है? जमा। जमा जमा मोहन्नस है। मुकस्सर। जमा ये जमा मुन्नसा। मुकस्सर नहीं है। जी। ये जमा मुकस्सर नहीं है, जमा मोहन्नस है, क्योंकि इसके आखिर में अलिफ और गोलता है, सॉरी जी। लंबा था है। अलिफ और जी। लंबा था, लंबा ये था। जमा मोहन्नस की अलामत है, जमा मोहन्नस सालिम। जी। है ना? तो इतना हो गया। हम्म। चलिए अब्दुल्ला, आप ट्राई करें, आपको मैं 3 4 बार से बुला रहा था, आप जवाब नहीं दे रहे थे कुछ। 12 नंबर आप पढ़िए अब्दुल्ला। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। हाँ, तो मैं आपको बुला रहा था, आपको बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए उस वक्त। ठीक है, आप पढ़िए, मैं आपको समझाता हूँ। हम्म, क्या क्या से पढ़ना है? जैसे 12 नंबर में हिमारुन दिया हुआ है ना? जी। हिमारुन का माना होता है अ डोंकी। जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिमारुन वाहिद है, तस्निया के जमा है, सबसे पहले हमको इस पे गौर करना है। तो इसमें हिमारुन वाहिद है सर। हाँ, अब आप कहेंगे मुझे इसका पता नहीं है, तो ऊपर जो लिस्ट गुजरी है ना, तमरीन नंबर 2 में, वहां पर इसकी जमा लिखी हुई है, हिमारुन की जमा हुमुरुन आती है ना? तो वहां आपको पता चल जाएगा कि इसकी जमा क्या आती है। तो वहां से देख करके हम लोग पता लगा लेंगे कि ये जमा है कि वाहिद है। तो यहाँ पर ये वाहिद है ना? अब दूसरी चीज ये, कि जब हिमारुन वाहिद है, तो ये आकिल के लिए, गैर आकिल के लिए? हिमारुन जो है ये आके वाहिद आकिल आप होता है क्या? गैर आके सर। गैर आकिल है ना? जी। हाँ। दूसरी चीज ये कि इसको लफ्जी देखेंगे, लफ्जन आखिर में मोनस की कोई अलामत है कि नहीं है मालूम? नहीं सर। मोनस की कोई अलामत नहीं है ना? नहीं सर। तो इसका मतलब मुजक्कर हुआ। जी। और मुजक्कर है, फिर वाहिद भी जी। है ना? अब यहाँ पर इसमें इशारा ऊपर कितने हैं जिक्र किए हुए? अम, इसमें इशारा। हाँ, रेड कलर में देखिए, वहां लिखे हुए हैं ऊपर। हाँ, ये हाजा हाजिही हाउलाई। कुल कितने हैं? चार तीन स्तर। 3 है ना? तो हाजा किसके लिए है, हाजी किसके लिए, हाउला किसके लिए, ये पता है? सर हाउला जमा के लिए। हाँ। हाजा मुजक्कर करीब के लिए। और हाजिही हाँ। मुअन्नस करीब के लिए। हाँ, हाजा मुजक्कर करीब के लिए, हाजी मुअन्नस करीब के लिए, और हाउला मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए, है ना? जी। तो अभी हमने जम। हिमारुन पे गौर किया। तो हिमारुन जो ये जी। वाहिद है और मुजक्कर है ना? वाहिद है और मुजक्कर है। मुजक्कर है, तो आप देखिए उनमें तीनों में से क्या आएगा वाहिद मुजक्कर के लिए? जजाकल्ला। मुजक्कर। हाजा, हाजी, हाउलाए, इन तीनों में से वाहिद मुजक्कर के लिए क्या है? वाहिद मुजक्कर के लिए हाजा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हम्म, हाजा से रहेगा। हाँ, हाजा आएगा।
सिंपल है, इसमें कोई ये पेचीदा चीज नहीं है। हिम- हिमारुन के लिए हाजा आएगा, क्योंकि हिमारुन वाहिद है और मुजक्कर है। तो ऊपर जो तीन इसमें इशारा बयान हुए हैं उनमें से वाहिद मुजक्कर के लिए हाजा है। आई बात समझ में? जी उस्ताद डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह। जजाकल्लाह खैरा। चलिए अब 13 नंबर आप बताइए, कोतुबुन। कोतुब क्या है? जी उस्ताद, हाउलाई कुतुबुन। हाँ, उलाई आएगा। कोतुब, पहले ये हाँ, बताइए कि कोतुब का माना क्या है। कुतुब बुक। बुक है ना, जमा है ये। इसका उस्ताद वाहिद क्या इसके आएगा? हाउलाई आएगा उस्ताद। नहीं, आउला नहीं आएगा। हाजा उस्ताद। हाजा भी नहीं आएगा। हाजी ही। हाँ, हाजी ही आएगा। अब क्यों हाजी ही आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको याद रखना है, आगे वजह आपको खुद को बता नहीं रहेगी। आगे कोई कलेमा आएगा तो ठीक है। जी। ये कुतुब जमा हमरुन। है। कुतुब क्या? पहले हमरुन आप का। कुतुब सुन लीजिए, इसको ओह क्लियर जी। कर देते हैं पहले। उस्ताद आपका वॉइस कुतुब ब्रेक हो जमा रहा है 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 ना। कुतुब जमा तकसीर है, यानी जिसमें ब्रोकेन जमा है ये। ठीक है। और ब्रोकेन जमा वाहिद मोन्नस के हुक्म में होती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो गैर आकिल के लिए हो। तो किताबों के अंदर अकल होती है। नहीं उस्ताद। हाँ अब्दुल्ला। नहीं। घर से ही हमें बहुत कुछ चीज सिखा देती हैं, लेकिन बजाते खुद इनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत होती है। नहीं उस्ताद इनके पास नहीं है। नहीं होती, इसलिए ये जमा जमा तकसीर है ना। तो जमा तकसीर जब गैर आकिल हो तो उसके लिए वाहिद मोनस हमेशा लाएंगे। तो यहाँ पर कुतुबुन जमा तकसीर गैर आकिल है, तो इसके लिए वाहिद मोनस लाएंगे। तो आप हाजा, हाजी और हाउला तीनों में से वाहिद मोनस के लिए इसमें इशारा कौन सा वाला है, वो यहाँ पर फिट कीजिए। हम्म। उस्ताद हाजी ही। हाँ, हाजी ही। अब 14 नंबर को आप देखिए, उसमें है होमोरुन। अब 12 नंबर गुजरा है, होमोर और हिमार दोनों कलेमा एक है, लेकिन माना के एतबार से दोनों में थोड़ा फर्क है। जी। हिमारुन का माना होता है अ डोंकी, और होमोरुन डोंकीज, है ना, बहुत सारे गधे। जी। तो यहाँ पर क्या आएगा? हाजा, हाजी ही, कि हाउला? हम्म, यहाँ पर हाजा आएगा। होमोरुन जमा है। सर ये हाउला है उस्ताद। होमोरुन जमा तकसीर आकिल के लिए कि गैर आकिल के लिए, पहले आप ये देखिए। गैर अक्ल उस्ताद। फिर डॉक्टर साहब स्क्रीन गायब हो गई। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, आप ठीक है। तो होमोरुन जमा तकसीर गैर आकिल है। जमा तकसीर गैर आकिल हमेशा वाहिद मोनस के हुक्म में रहेगी, ये बात आपको याद रखना है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा? हाजा, हाजी की हावला है, वाहिद मोनस फिट करना है। हम्म, हाउला एक। हावला है, वाहिद मोनस है। हाजी ही। हाँ, हाजी आएगा। क्या आएगा? हाजी ही। हाजी। 15 नंबर देखिए, आइनुन। आइनुन का माना होता है आंख। आइनुन का माना चश्मा भी होता है, वो कुआं वगैरह के माना में, जिस जहाँ से पानी उबल करके निकलता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग आंख मुराद ले लेते हैं। तो क्या आएगा? हाजी ही। हाजी ही आएगा, है ना। जी। जगदीश भाई, आप बता पाएंगे कि यहाँ पे हाजी ही क्यों आएगा? बिकॉज आइनुन जो है वह आपका मुअन्नस है। हाँ, क्यों और मोनस है? अलामत क्या है मोनस की यहाँ पर? यहाँ पर इसलिए क्योंकि हमारा शरीर में जो चीज दो है उसको मुअन्नस पकड़ा जाता है। हाँ, हमारे शरीर के जो आज़ा डबल हैं वो वो मुअन्नस मोनस है, के हुक्म में होते हैं ना। जो तो सिंगल वो यहाँ पर मुजक्कर। हाँ, हाजा, हाजी ही आइनुन। डॉक्टर साहब 16 नंबर आप बताइए।
हाजिही तबीबतु। हाजी तभी बतुन। हाजी तबीबतु। तभी तबीब तभी बतन। बतुन बतुन। है ना। जी। अब्दुल्ला आप बताइए 17 नंबर। तभी तभी बातुन। हम्म has hazard हाउलाई तभी बातुन। आपको कंफ्यूज हो के नहीं बता, जो भी बताओ आप कॉन्फिडेंस से बताओ। जी सर। है ना, कंफ्यूजिंग नहीं करना है, कॉन्फिडेंस से बताना है, भले गलत हो लेकिन आप कॉन्फिडेंस से बताओ। तभी बात उन क्या है, वाहिद तस्निया के जमा है। जमा सर। जमा है ना। और फिर जी। इसका माना क्या होता है। जमा हाउलाई। इसका इसका माना क्या होता है, तभी बात किसको कहते हैं अरबी में। इंग्लिश में सर। इसको क्या कहेंगे। डॉक्टर। डॉक्टर, हाँ तो डॉक्टर ये अकेले गैर अकेले। अकेले सर। अकेले ना। तो आकिल वाहिद मोनस के हुक्म में नहीं होगी, जमा तकसीर आकिल वाहिद मोनस के हुक्म में नहीं होगी, उसके लिए जमा ही लाना होगा। तो यहाँ पर हाजा, हाजी और हाउलाए, इनमें से जमा के लिए इसमें इशारा कौन सा है। हम्म। हम्म। इतना हाउ आसान है, आप इतना सोचते हैं इसमें। ये तो आंख बंद करके कहने के लायक है सब कलिमात। सर हाउलाई है। हाँ हाउलाए जमा के लिए हाउलाए ना। हाजा जी। और हाजी दोनों वाहिद के लिए, हाउलाए जमा के लिए। हाजा वाहिद मुजक्कर के लिए और हाजी वाहिद मोनस के लिए, और हाउलाए सबके लिए आता है। जमा में मुजक्कर मोनस दोनों के लिए आता है। ठीक है, अगली तमरीन में फिर आपसे पूछूंगा, ध्यान देना है। अब डॉक्टर साहब स्क्रॉल करें 4 नंबर। पहले 6 आप बताएंगे, फिर 6 जगजीत भाई, और फिर आखिर के अब्दुल्ला भाई बताएंगे। अशर इलल अस्माइल आतिया, इसमें क्या है कि आने वाले अस्मा इशारा के जरिए इशारा करना है। बे इसमिन इशारतिन मुनासिबिन लिल बाईद, ऐसे इसमें इशारा के जरिए जो यहाँ पर फिट होता हो, यानी मुनासिब हो, सही तरीके से फिट होता हो, तो वो फिट करना है। ये इसमें इशारा क्या क्या है, जाले का है, तिल का है, उलाय का है। जाले का वाहिद मुजक्कर के लिए, तिल का वाहिद मुअन्नस के लिए, और उलाय का मुजक्कर मुअन्नस जमा। दोनों के लिए जमा के तौर पे यूज होता है ना। तो कलिमात को आप लोगों को देखना है, कहाँ क्या फिट होगा वहाँ वो कलिमा फिट करना है इसमें इशारा के तौर पे। चलिए शुरू करते हैं। जी मैं बोलूं। जी जी। जी। पहला आएगा जालिका तालिबुन। हाँ जाले का तालिबुन। तो जाले तालिब का क्यों जी। आएगा, तेल का और उलाय का को आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा रखा। एक तो तालिबुन मुजक्कर है, दूसरा ये हाँ तालिबुन मुजफ्फर है, वाहिद है, वाहिद है ना, तो जाले इसलिए का वाहिद जालिका मुजफ्फर। आएगा। जी। जी। तो दूसरा है तुलाबुन, एक मोनस है, और ये सॉरी प्लूरल है, जमा है, हम्म। और मुजक्कर है, और जी आकिल है, तो उसके लिए उलाइका आएगा, उलाइका तुलाबुन। जी तीसरा नजमुन, उसके लिए आएगा जालिका नजमुन। जी। हाँ देन चौथा है नजूमुन, ये प्लूरल है, जी और जमा मुकस्सर है, जी। तो इसके लिए आएगा तिल का नजूमुन। तेल का चुमन शाबाश, हाँ। जी। पांचवे पे आएगा बिनतुन, इस पे आएगा तिल का बिनतुन, मोनस तेल वाहिद का है। दिन, हाँ तेल का माज छठा मुन्नस पे है इसलिए तेल जी का है। जी, छठा पे बनात बनातुन आएगा, तो बनात में आएगा उलाई का बनातुन। उलाय का आकिल बना दो। आकिल मोनस और जमा। जजाकल्ला खैरा। चलिए जगदीश भाई 7 नंबर से आप पढ़ें। जी। दर्राजातुन, तो इसमें होगा आपका तिल का। हाँ। फिर दर्राजातुन, इसमें भी होगा आपका तिल का। हम्म। फिर है शरीरुन, शरीरुन में जी होगा अब्दुल्ला आपका कोई मसला नहीं, जा सकते। शरीरुन का होगा जालिका। हम्म फिर होगा सुरूरुन, सुरूरुन हो हम्म गया ये जमा हो गया गैर के, तो होगा फिर तिल का। हम्म
दजा जातुन मतलब मर्द। दजा जातुन मतलब मुर्गी। हाँ चेहरी। अब्दुल्ला, आप जा सकते हैं। हाँ, मुर्गी है ना। तो मुर्गी होने से हम्म। तो फिर ये डायरेक्ट टिल का ही हो जाएगा। हाँ। फिर है मुदर मुदर्रिसातुन होने से ये तो सिंगुलर है तो होगा मुदर्रिसातुन, तिल का मुदर्रिसातुन। हम्म। फिर है मुदर्रिसातुन, तो इसमें होगा उलाइका। उलाइका मुदर्रिसातुन है ना। सातुन। हम्म। फिर हम्म। है अ, हज्जुन। हज्जुन में होगा आपका जालिका। हाँ जुन है ना। हज्जुन में जालिका। फिर है हुज्जाजुन। हुज्जाजुन हाँ। होने से आपका होगा उलाइका हुज्जाजुन। हाँ हुज्जाजुन। हुज्जाजुन, हुज्जाजुन। हाजुन और हम्म। हुज्जाजुन। हम्म। फिर मज मस्जिदुन, ये तो हाजा मस्जिदुन। हाँ सय्यारातुन। सय्यारातुन ये तो तिल का सय्यारातुन। तिल का सय्यारातुन है ना। तो डॉक्टर साहब, हम्म। जी आपको भी समझ में आ गया कि हाजा, हाजी, जाले का, तिल का वगैरह कहाँ का यूज करना है। जी इंशाल्लाह। जी जमा मुख्तसर तौर पर यूं समझ लेते हैं कि जो जमा तकसीर है ना, वो दो तरीके से होता है। एक तो आकिल के लिए, एक तो गैर आकिल के लिए। अगर आकिल के लिए है तो जैसा जमा है वैसा उसके लिए सब कुछ लाएंगे। जैसे मौसूफ बन रहा है तो सिफत भी जमा लाएंगे, मुब्तदा बन रहा है तो खबर भी जमा लाएंगे, और अगर वो जमा बजाते खुद खबर बन रही है तो उसका मुब्तदा भी जमा लाएंगे। ठीक है, अगर आकिल के लिए है तो उसके लिए सब कुछ जमा आएगा। लेकिन अगर गैर जी आकिल है तो फिर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में रहेगी। यानी अब जमा तकसीर अगर गैर आकिल मुब्तदा बन रही है तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस लाएंगे। अगर जमा तकसीर मुशारुन इलैह बन रही है तो उसके लिए इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस लाएंगे, है ना। अगर वो मौसूफ बन रहा है तो उसके लिए जमा भी क्या लाएंगे, जमा अगर गैर आकिल जी मौसूफ बन रही है तो सिफत वाहिद मुअन्नस लाएंगे, है ना। जी। हाँ ये सारी चीजें याद रखना है, इसको इबारत में यूज करते रहेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक नंबर में, अस्माउल इशारते लिल करीब, यानी अस्मा इशारा करीब के लिए। तो ईद के उन्होंने लिए। एक बॉक्स बनाया हुआ है, हाजा तालिबुन, है ना। हाजा तालिबुन, यहाँ पर हाजा इसमें इशारा करीब के लिए, और हाजी ही तालिबतुन, यहाँ पर भी हाजी ही इसमें इशारा करीब के लिए। दोनों में फर्क क्या है कि हाजा मुजक्कर के लिए और हाजी ही मुअन्नस मोहनस के के लिए। लिए। ठीक है। अब हाजा और हाजी ही, ये दोनों इसमें इशारा करीब के लिए हैं। लेकिन अगर बहुत सारे मुजक्कर हों, जैसे बहुत सारे तुल्लाब, तुल्लाब ये सारे मुजक्कर हैं, तो उनके लिए क्या यूज होगा। तालिबात ये भी मुजक्कर हैं तो उनके लिए क्या होगा। जैसे हमको कहना है कि ये सारे तालिबात हैं या ये सारे तलबा हैं, तो अरबी में कैसे यूज करेंगे। तो हाजा की जमा हाउला आती है, हाजी ही की जमा भी हाउला आती हाउलाई। है ना। हाउलाए मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है, लेकिन ये इसमें इशारा करीब के लिए होंगे। ऐसे ही जाले का इसमें इशारा बैद के लिए है, तिल का भी इसमें इशारा बैद के लिए। फर्क ये है दोनों में कि जाले का मुजक्कर के लिए और तिल का मुअन्नस मुअन्नस के के मोहनस। लिए। लिए, है ना। हाँ। और इन दोनों की जो जमा आती है वो उलाए का है। बहुत उलाई सारे का। तलबा हों तो भी उलाए का यूज करेंगे, और बहुत सारे तालिबात हों तो भी उलाए का ही यूज करेंगे। यानी मुजक्कर भी हों तो भी उलाए का यूज करेंगे, मुअन्नस हो तो भी उलाए का ही यूज करेंगे। देंगे। ठीक है, तो ये आकिल के लिए बात हुई। अब गैर आकिल को देख लेते हैं। तो अस्माउल इशारत लिल करीब, अस्मा इशारा करीब गैर आकिल के लिए। जैसे बैतुन, हमको कहना हो कि ये घर है, अरबी में कहेंगे हाजा बैत, है ना। और कहना है कि ये गाड़ी है, हाजी ही सैयारा। ठीक है, तो हाजा हाजी ही, ये दोनों इसमें इशारा करीब के लिए है। तो हाजा मुजक्कर के लिए और हाजी ही मुअन्नस के लिए। ठीक है। लेकिन अगर कहना हो कि ये सारे घर हैं तो फिर वहां पर हाउला नहीं कहेंगे, क्योंकि हाजा की जमा हाउला आती है। लेकिन जो बैत है उसकी जमा बुयूत है, और ये जमा तकसीर गैर आकिल है। जमा तकसीर गैर अकील। तकसीर गैर गैर अकील। आकिल है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या लाएंगे, वाहिद मुअन्नस ही लाएंगे। तो हाजी ही बुयूतुन तर्जमा हम्म। करने जाएंगे तो ये सारे हम्म। घर हैं। घर। ठीक है। फिर सय्यारतुन की जमा सय्यारात है। ये जमा
मुअन्नस सालिम है। जमा मुअन्नस सालिम भी दो तरीके से होती है, एक तो आकिल के लिए, एक तो गैर आकिल गैर के लिए, है ना। आकिल के लिए होगी तो फिर सारी चीजें सेम होंगी, यानी जमा के लिए जमा। और अगर आकिल के लिए नहीं है, गैर आकिल के लिए है, तो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होगी। जैसे हाजिही सय्यारातुन, यहाँ पर हाउलाई सय्यारातुन नहीं कहेंगे। ऐसे ही जालिका बैतुन तिलका बैतुन, जालिका माना वो, तिलका माना वो। फर्क ये है कि जालिका मुजक्कर के लिए, तिलका मुअन्नस के लिए। इन दोनों की जमा क्या आती है अगर गैर आकिल के लिए हो, तो जमा इनकी हाँ उलाई के रहती है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होती है गैर आकिल में, ठीक है। तो तिलका बुयूतुन, तिलका सय्यारातुन। अब यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि बुयूत जमा है तो तिलका वाहिद है, ये कायदे के खिलाफ है। कायदे के खिलाफ नहीं, इसका कायदा ये है कि जमा तकसीर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। तो कहेंगे तिलका बुयूतुन, वो सारे घर हैं, वो सारे घर हैं। तिलका सय्यारातुन, वो सारी गाड़ियां हैं, इस तरह कहना है। ये समझ में आ गया। जी इंशाअल्लाह। स्क्रॉल करते हैं नीचे, क्या है। अब ये दरसो साबिया अशरा है ना, इसको आप लोगों को पढ़ करके लाना है और अपने से तर्जमा करके लाना है। इसमें क्या है, थोड़ा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ 2-4 मिनट में। अबवाबुल मस्जिद मफ्तूहतुन, अबवाबुल मस्जिद मफ्तूहतुन। मफ्तूहतुन। अबवाब जमा है बाबुन की, बाबुन का माना होता है दरवाजा, उसकी जमा अबवाब। दरवाजे, बाब। अबवाबुल मस्जिद क्या माना होगा, मस्जिद के मस्जिद का दरवाजे। दरवाजा। मस्जिद के दरवाजे, है ना, मस्जिद का दरवाजा नहीं कहेंगे तो वायद हो जाएगा, बाबुल मस्जिद हो मस्जिद जाएगा। के। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि उर्दू में कहा कि ये वाहिद तस्नीह जमा पे फर्क डालते हैं। तो जी जी। अबवाबुल मस्जिद, मस्जिद के दरवाजे। दरवाजे मफ्तूहतुन, खुले हुए हैं। यहाँ है। पर देखना ये है कि देखिए अबवाब जमा है, अबवाब क्या है, जमा। जमा, जमा है। लेकिन मफ्तूहतुन ये क्या है, वाहिद। वाहिद है ना। तो सवाल ये है कि अबवाब जमा और मफतूतुन वाहिद क्यों है। अबवाबुल मस्जिद ये दोनों मिला करके, यानी अबवाब मुजाफ, अल मस्जिद मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल से मिलकर मुब्तदा हुआ, और मफतूतुन ये खबर है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुब्तदा खबर में 3 चीजों में मुताबिकत होती है। उनमें ये है कि मुब्तदा वाहिद हो तो खबर भी वाहिद, मुब्तदा तस्निया खबर भी तस्निया, मुब्तदा जमा तो खबर भी जमा। यहाँ पर अबवाब, असल ये जो खबर बयान की जा रही है मफ्तूहातुन, ये मस्जिद की खबर नहीं है, ये अबवाब की खबर है ना। खुला कौन है, मस्जिद खुली है कि दरवाजे खुले हैं, दरवाजा। दरवाजे, है ना। तो मफ्तूहातुन का ताल्लुक अबवाब से, ना कि मस्जिद से। हम्म। तो अबवाब जमा है लेकिन मफ्तूहातुन वाहिद है, तो ऐसा क्यों। खबर डॉक्टर नकीरा साहब, होता है। खबर नकेरा की बात नहीं है, वो नकेरा में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वाहिद जमा का वही पूछ रहा हूँ कि वही अबवाब गैर गैर आकिल, मुअन्नस, गैर आकिल आएगा, हाँ, और जमा अबवाब जमा मुकस्सर। तकसीर गैर आकिल है। जी जी। दरवाजे के अंदर अकल होती है, नहीं होती। नहीं होता है। नहीं होती है ना। तो जमा अबवाब, अबवाब जो है जमा तकसीर गैर आकिल है ना। तो अब जमा हम्म। तकसीर गैर आकिल हो, वो वाहिद मोनस के हुक्म में आती है, उसके लिए जो भी चीज लाएंगे वाहिद मोनस हम्म। लाएंगे। तो यहाँ पर अबवाब जमा तकसीर गैर आकिल है, मुब्तदा बन रहा है, तो उसकी खबर भी क्या आएगी, वाहिद वाहिद मुअन्नस आएगा। मोनस आएगी ना। ये एक मिसाल है, इस तरह आप लोग पूरे सबक पे गौर करेंगे। तो कल आप लोगों को बताना होगा, तर्जमा भी आप ही लोगों को करना होगा। और अगर मैं सवाल करूंगा कि यहाँ पे जमा है तो वाहिद क्यों आया, ये भी आप लोगों को ही जवाब देना होगा, तो उसके लिए तैयारी करके लाएंगे पहले से, इंशाल्लाह। जी इंशाअल्लाह। ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। जी जी। उस्ताद। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम जी वालेकुम उस्ताद। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वही